गोपालगंज बुलेटिन। गोपालगंज से बेतिया को जोड़ने के लिए गंडक नदी पर बनाए गए जादवपुर मंगलपुर महासेतु का अप्रोच पथ सदर प्रखंड के राजवाही बिनटोली के समीप एक पुल के पास गुरुवार की सुबह ध्वस्त हो गया। अप्रोच पथ ध्वस्त होने से जादवपुर मंगलपुर महासेतु का आवागमन ठप हो गया है। पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त होने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों और अभियंताओं की देखरेख में अप्रोच पथ को ठीक करने का काम शुरू किया गया है। सदर प्रखंड के जादवपुर के समीप गंडक नदी पर 5 साल पहले जादवपुर मंगलपुर महासेतु को निर्माण कार्य पूरा करने के बाद आवागमन के लिए खोला गया था। महासेतु बनने से गोपालगंज का बेतिया से सीधा संपर्क हो गया था। इसके साथ ही महासेतु से दियारा इलाके के लोगों को नदी के उस पार अपने खेत तक जाने में सहूलियत हो गई। इस बीच मानसून सक्रिय होने के साथ ही गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। इस समय गंडक नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से जादवपुर मंगलपुर महासेतु का अप्रोच रोड पर गंडक नदी का दबाव बढ़ा। इस बीच गुरुवार की सुबह गंडक नदी के पानी के दबाव से राजवाही गांव के समीप बने एक पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त हो गया, जिससे मंगलपुर जादवपुर महासेतु का आवागमन ठप हो गया है। जिले में लगातार बाढ़ का दबाव और कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश और सोना नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण कटिया प्रखंड के 1 दर्जन गांव के सैकड़ों एकड़ की फसल पानी में डूब गई है। हालत यह है कि नदी का पानी मुख्य पथ पर बहने लगा है, जिसके कारण डुमरिया और मैनीडीह गांवों को आपस में जोड़ने वाली मुख्य पथ पर आवागमन बंद हो गया है। इस बीच सैकड़ों एकड़ में धान की फसल पानी में डूब जाने के कारण फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। उधर गंडक नदी के बाढ़ से विस्थापित होने के बाद 10 साल पहले उचका गांव प्रखंड के साखे पंचायत के गुरमा गोहड़ी टोला में बसे बाढ़ पीड़ित ग्रामीण पर बाढ़ की मार फिर पड़ गई है। दाहा नदी के उफान आने पर यह गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गया है। गांव में दाहा नदी का पानी बह रहा है। 1 सप्ताह से बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को अब तक सरकारी स्तर पर कोई मदद नहीं मिली है। ग्रामीण सरकारी सहायता मिलने की राह देखते हुए जैसे तैसे बाढ़ के पानी में दिन गुजर कर रहे हैं। दाहा नदी का जलस्तर बढ़ने से साखे से तिरमोहानी पुल के तरफ उत्तर तरफ बाढ़ का पानी गुड़ई टोला होते हुए जमसड़, साखे, कपहड़, लोसी, जमसड़ी, त्रिलोकपुर के चवर में तेजी से फैलना शुरू हो गया है, जिससे इस इलाके के खेत जलमग्न हो गए। दाहा नदी में बाढ़ आने से निचले गांवों में घरों में पानी घुसने लगा है। प्रखंड के नवादा परसौनी में जगह जगह बनाए गए बांध से रिसाव और सड़क के ऊपर से पानी गांव में फैल रहा है, जिसे देखकर बुधवार को ग्रामीणों ने सड़क किनारे बालू भरे बोरे लगाकर किसी तरह बाढ़ के पानी को गांव में घुसने से रोका। इस बीच रात में हुई बारिश से नवादा परसौनी के पश्चिमी तरफ सड़क के ऊपर गांव की तरफ पानी बहना शुरू हो गया है, जिससे नवादा परसौनी गांव के पश्चिम टोला के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है। गुरुवार को गंडक नदी पूरे वेग में दिखी। यह वेग 24 घंटे से एक समान बना हुआ है। नदी के प्रचंड वेग के आगे व्यवस्था तक लाचार नजर आ रही है। नदी की धारा सदर प्रखंड के मकसूदपुर वार्ड 12 की ओर होने के कारण पिछले 24 घंटे में गांव की कई झोपड़ियां पानी की धारा में बह चुकी हैं, जबकि कई घरों और झोपड़ियों के समक्ष खतरा बरकरार है। ऐसे में गांव के लोग अपनी जिंदगी बचाने के जद्दोजहद में लगे हैं। कई परिवार के लोग भय के कारण घर बार छोड़कर कुछ गांव छोड़कर सुरक्षित जाने की तैयारी में जुट गए हैं। गंडक नदी के किनारे बनाए गए अरौली दान मंगलपुर बांध में कुचायकोट प्रखंड के काला मठनिया पंचायत में जगह जगह रिसाव होने के कारण ग्रामीण दहशत में हैं। हालांकि प्रशासन जगह जगह पर होने वाले रिसाव को बंद कराने में जुटा है। बताया जाता है कि बुधवार की देर रात काला मठनिया गांव के वार्ड 7 में बांध से रिसाव की सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रिसाव पर काबू पाया। गुरुवार की सुबह फुलवरिया गांव के पास बांध में रिसाव की खबर मिली। ग्रामीण रिसाव को अपने स्तर पर बंद करने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच मौके पर बाढ़ नियंत्रण विभाग के अभियंताओं की टीम पहुंची। अभियंताओं ने ग्रामीणों के सहयोग से रिसाव पर किसी तरह काबू पाया। बांध में जगह जगह हो रहे रिसाव से बांध के किनारे के गांवों में दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह बांध में जगह जगह पानी का रिसाव हो रहा है,
उससे कभी भी बांध को बड़ा नुकसान हो सकता है और उनका पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी का कहर बुधवार को भी जारी रहा। इस बीच जलस्तर में और बढ़ोतरी होने से तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ गया। प्रशासनिक स्तर पर तटबंध की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों और अभियंताओं की टीम तटबंध पर तैनात रही। इस बीच जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद गुरुवार को गंडक नदी खतरे के निशान से 130 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि गंडक नदी में आई बाढ़ के कारण सारण तटबंध पर बन रहे पानी के दबाव से गौसिया और भैंसही पुरैना में रिसाव शुरू हो गया है, जिसकी मरम्मत प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पिछड़ा मोर्चा के जिला मंत्री पंकज रजक ने पुरैना रिंग बांध में रिसाव को बंद करने के लिए कराए जा रहे मरम्मत कार्य में हाथ बढ़ाकर मदद किया। भाजपा कार्यकर्ता वीरेश यादव, शुभम मिश्र, गोलू कुमार, रितेश कुमार, मनीष रजक, संतोष यादव, मनीष गुप्ता, रोशन कुमार श्रीवास्तव सहित विश्व श्रीराम सेना की टीम भी इसमें सहयोग कर रही है। गंडक नदी में पानी से आई विनाशकारी बाढ़ में फंसे निमैया, भैंसही, गौसिया, पुरैना पंचायत के लोगों को एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू कर रही है। अंचल पदाधिकारी शाहिद अख्तर और प्रखंड विकास पदाधिकारी अजित कुमार की देखरेख में लोगों को बोट से बाढ़ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि 101 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रखंड में 49 नए सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वीडियो से सहायक निर्वाची पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड में कुल 80 मतदान केंद्र हैं, लेकिन 49 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1000 से अधिक है। ऐसे में उस मतदान केंद्र पर एक सहायक मतदान केंद्र बनाया गया है। अब प्रखंड में मतदान केंद्र और सहायक मतदान केंद्र मिलाकर कुल 129 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों को 13 सेक्टरों में बांटा गया है। उधर जिले में लगातार कोरोना का कहर जारी है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। पंचदेवरी में लॉकडाउन का पालन को लेकर 9 पदस्थापित वीडियो मनीष कुमार श्रीवास्तव ने पिकेट प्रभारी सुनील कुमार व पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। पंचदेवरी बाजार में फ्लैग मार्च करते हुए वीडियो ने कहा कि पंचदेवरी में लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। अगर कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। इस दौरान बाजार में बिना मास्क घूम रहे 13 लोगों का चालान काटा गया। वीडियो ने बताया कि सभी बाजार में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। उसके बाद प्रशासन की टीम गांव-गांव भी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है कि गांव में लोग एक पास बैठकर बातें करते हैं तथा सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीएलओ सुपरवाइजर की एक आवश्यक बैठक वीडियो की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान वीडियो ने कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। वीडियो मनीष कुमार श्रीवास्तव ने 1 सप्ताह के अंदर बुधवार गर्भवती महिलाओं की सूची, 80 वर्ष के ऊपर के मतदाता की सूची, दिव्यांग मतदाताओं की सूची की मांग की है। साथ ही सभी सुपरवाइजर सभी 80 मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करें, इसका भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने सभी को अलर्ट मोड पर रहने की बात कही है। उधर पंचदेवरी गांव के दलित बस्ती में महीनों से हो रहे जल जमाव को खत्म कराया गया है। वीडियो मनीष कुमार श्रीवास्तव, पीओ अनिल कुमार सिंह, बीसीओ दीपू कुमार, पिकेट प्रभारी सुनील कुमार की टीम ने दलित बस्ती में जाकर जीसीओ से जल निकासी कराई। वीडियो की पहल से गांव में के लोगों में खुशी देखी गई है। कटिया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी बाजार में गुरुवार की अहले सुबह पिकेट प्रभारी ने पुलिस बल के साथ वाहन जांच के क्रम में शराब के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। कटिया थाना क्षेत्र के ही रूपी बगही में एक महिला की मौत बिजली की करंट से हो गई। मृत महिला कृपा पंडित की पत्नी राम स्नेही देवी 45 वर्षीय बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया गया कि मृत महिला पानी लाने के लिए चापाकल चला रही थी। इसी दौरान चापाकल में बिजली का करंट दौड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ख्याति प्राप्त एवं जिला के सिविल सर्जन रति रमन झा के आकस्मिक निधन पर समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड के डॉक्टरों ने शोक व्यक्त किया है। सेकेंड गार्ड कर्मियों ने स्वर्गीय झा के सम्मान में एक दिन अपने अपने प्रतिष्ठान एवं कार्य को बंद करने का निर्णय लिया। शोक व्यक्त करते हुए डॉक्टर विंदेश्वर राम, चितरंजन ठाकुर, आदर्श कुमार, वीरेंद्र कुमार, अजहर अली, बिंदु गुप्ता आदि लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
राजद के प्रदेश महासचिव रियाजुल हक राजू, किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अरुण सिंह, अरविंद कुमार पप्पू, मोहम्मद चांद, संजीव सिंह, परवेज आलम, सुनील बारी आदि ने बाढ़ग्रस्त कटघरवा, जागीरी टोला, खाप मकसूदपुर के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। लोगों ने प्रदेश महासचिव से बताया कि बाढ़ में सब कुछ तहस नहस हो गया है, फसलें बर्बाद हो गई है, सरकार मदद के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। पूर्व विधायक ने कहा कि राजद के द्वारा आप लोगों को हर संभव मदद की जाएगी। उधर जदयू जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि 104 विधानसभा क्षेत्र में 12 से 2 बजे और 103 भोरे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में 10 से 11 बजे तक एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव जदयू रामचंद्र प्रसाद सिंह, मंत्री नीरज कुमार, संतोष निराला, सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, युवा जदयू प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में जदयू जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल, क्षेत्रीय संगठन प्रभारी राम गुलाम राम, जिला संगठन प्रभारी राजन मिश्र, विधानसभा प्रभारी मोहन राजभर, दिनेश मिश्रा, राजेश्वर चौहान, प्रखंड अध्यक्ष सहित दोनों विधानसभा क्षेत्र के 10-10 हजार कार्यकर्ता गूगल मीट और फेसबुक लिंक से जुड़कर अपने अग्रणी नेताओं की बातों को सुना। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बतना बाजार के समीप 1 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों ने पुलिया का मुहाना खुलवाने को लेकर NH-28 को जाम कर दिया, जिससे 1.5 घंटे तक NH-28 पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। सड़क के दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने बंद पुलिया को खुलवाया। इसके बाद ग्रामीण शांत हो गए। NH पर आवागमन शुरू हो गया। हालांकि लंबी कतार लगने के कारण 2 घंटे तक वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। कुचायकोट थाना क्षेत्र के गांव में युवती को अगवा कर बाइक सवार युवकों ने उसकी धारदार हथियार से हत्या कर शव को एक पुल के पास फेंक दिया। गुरुवार की सुबह जादवपुर थाना क्षेत्र के राजवाही गांव के समीप पुल के पास युवती का शव पड़ा देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने युवती के शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतका की मां ने 2 युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दिल्ली से चुराए गए वाहन को गोपालगंज में बेचे जाने की सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस की टीम गोपालगंज पहुंची। यहां पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने नगर थाना पुलिस के सहयोग से शहर के कई ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि पुलिस के हत्थे वाहन चोर गिरोह के सदस्य नहीं चढ़े, न दिल्ली से चुराई गई कोई भी वाहन हाथ लगी। उचकागांव प्रखंड के छुटका सांके पंचायत में जलालदी टोला में जर्जर तार नहीं बदलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में लगाए गए बिजली के तार वर्षों पुराने हैं, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। आए दिन तार टूटकर गिरना आम बात हो गई है, जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर जर्जर तारों को नहीं बदला गया तो ग्रामीण विद्युत विभाग कार्यालय को घेरने के लिए बाध्य होंगे। दतिवना गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों के घायलों के फर्द बयान पर थाने में 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी